गुड इवनिंग एवरीवन। मैं दीपक कुमार आज आप लोगों के लिए प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 का क्लास 3 लेकर आए हैं। इससे पहले क्लास 1 और क्लास 2 का वीडियो अपलोड कर दिया गया। आप लोग शुरू से अंतिम तक पूरा वीडियो देखिए, एक एक क्वेश्चन देखिए, आपको सबसे बेस्ट यहाँ पर सोल्यूशन दिया जाएगा। हाँ दोस्तों, आप लोग ईमानदारी पूर्वक मेहनत कीजिए, अभी से ही लगे रहिए, क्योंकि जब वैकेंसी आता है ना तो सब लोग तैयारी में लगते हैं। इसलिए सफलता एक दो दिन में नहीं मिलती है, कई कई दिन और कई रात की तपस्या रहती है, तब आज कोई भी व्यक्ति सफल होता है। इसलिए अभी से ही लगे रहिए। चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हुए क्लास को स्टार्ट किया जाता है। चलिए क्वेश्चन कहता है द्विघात समीकरण 4x² प्लस 7x माइनस 21 बराबर 0 मूल का योग कर रहा है। कहता है 4x² प्लस 7x माइनस 21 बराबर 0 कर रहा मूल का योग। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, माइनस बी बाय ए। तो देखिए ए की जगह 4 है, बी की जगह कितना 7 है, सी की जगह माइनस 21, तो माइनस बी बाय ए, तो माइनस 7/4 आंसर सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है 0.16 पर रेकरिंग है प्लस 0.15 पर रेकरिंग है माइनस 0.13 पर रेकरिंग है। तो क्या कहे थे, टोटल पहले नंबर लीजिएगा 16, जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको घटा लीजिएगा, और जिस पर रेकरिंग है उतना 9, और रेकरिंग के बाद जो अंक है 0 प्लस 15 माइनस 1/90 माइनस 13 माइनस 1/90। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 15 प्लस 14 माइनस 12। तो कितना होगा, देखिए 5 4 9 9 में 2 गया 7, और यहाँ 27 27/90 तो हो गया 9 तिया 27 9 दह 90 3/10 12 15 और यहाँ 14 5 4 9 9 में 2 गया 7 1 1 2 2 में 1 गया 1, सॉरी दोस्त, हो जाएगा 17/90 आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है 6 वर्ष पूर्व एक पिता और पुत्री की आयु 6 गुनी है, 3 वर्ष बाद पिता पुत्री के 3 गुनी हो जाती है, तो पुत्री का वर्तमान आयु क्या होगा। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 6 वर्ष पूर्व, ठीक, एक पिता और पुत्री की आयु कितना है, 6 गुना है, 6 गुना कर दिए। आगे क्या कहता है 3 वर्ष बाद कहेगा तो प्लस पिता पुत्री के 3 गुना हो जाता है, तो पुत्री का वर्तमान आयु। तो देखिए 6 और 3 क्या हो गया 9, 9 यहाँ भी रखेंगे, 9 यहाँ भी क्रॉस कर देंगे, तो 6 में 3 गया 3 हो जाएगा 3 और 9 गया 27 27 में 9 गया 18 27 माइनस 9 बराबर 18, तो 3 6 18, यानी एक रेशियो के बाद कितना आ गया 6 आ गया। तो कहता है पुत्री, तो पुत्री एक रेशियो, तो इसमें 6 से गुना कीजिए, 6 आ गया। 6 वर्ष बाद 6 साल के, तो वर्तमान में आने के लिए 6 जोड़ देंगे, 12 आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है 2 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्या जो 2 और 4 से विभाजित होगी, यानी 2 और 4 से विभाजित होगी, तो इसका एलसीएम कितना आएगा 4 आ जाएगा, ठीक। 2 और 4 से विभाजित 2 अंकों की संख्या, तो पहला 2 अंकों की संख्या कितना होगी 12, दूसरा 16, तीसरा 20, और लास्ट में हो जाएगा 2 अंकों की संख्या 96 हो जाएगा। तो कह रहा है कितनी संख्या, यानी संख्या कह रहा है, तो संख्या कैसे निकलेगा, लास्ट माइनस फर्स्ट, यानी 96 माइनस 12 बटे 2 अंकों की संख्या, यानी 4 हो जाएगा प्लस 1, तो कितना हो जाएगा देखिए, तो 4 और 84, 21 चौक 84, यानी 21 प्लस 1 बराबर 22, लास्ट माइनस फर्स्ट बटे जो एलसीएम आया प्लस 1।
अगला क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, यदि द्विघात समीकरण 5x² प्लस bx प्लस 4 बराबर 0 है, अगर मूलों का योग 9 है तो b का मान कर रहा है। देखिए 5 नंबर क्या कहता है, 5x² प्लस bx प्लस 4 बराबर 0, तो कह रहा अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आता है, -b/a। ठीक, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है, देखिए तो योग है 9 दिया हुआ, तो 9 रख देंगे, -b/a, माइनस बी करिएगा b हो जाएगा और बटे a करिएगा 5, यानी -b बराबर कितना हो गया 45, 9 बचे 45, यानी b बराबर कितना हो जाएगा -45। आंसर ए एक सारी को 11 दिन में, बी 20 दिन में, सी 55 दिन में। यदि वह स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, अधिक कार्य पूरा होने तक प्रत्येक विषम संख्या वाले दिन पर बी ए के सहायता से, प्रत्येक सम संख्या वाले दिन पर सी ए के सहायता से करता है। तो कह रहा कार्य कितने दिन में होगा। देखिए पहले है क्या है 6 नंबर क्वेश्चन, यदि x बराबर कितना दिया हुआ है 2, तो कह रहा है 5 प्लस x और 2x प्लस 7 और 6x प्लस 9, तो y का मान कह रहा है। तो x के जगह 2 रखिए, 5 2 7, 5 दूना 2 दूना 4, 7 4 11 और 6 दूना 12, 12 8 20 21 और y का नाम मान कर रहा है। ठीक, तो 11 गुने 21 बराबर 7 गुने y, तो 7 21, y बराबर क्या हो जाएगा 33। आंसर। चलिए अगला नंबर देखिए, तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए बी और सी है। ठीक, 11 दिन, 20 दिन और 55 दिन। ठीक, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम जब निकालिएगा तो 220 आएगा, तो इसका क्षमता कितना हो जाएगा 11 दूनी 22 और 0 11 और 55 चौका 220। ठीक, तो कह रहा है देखिए प्रत्येक विषम दिन ए बी की सहायता से, तो पहला दिन यानी ए बी की सहायता से करेगा, यानी पहला दिन ए प्लस बी करेगा, फिर दूसरा दिन कर रहा सम संख्या सी ए की सहायता से ए प्लस सी। तो देखिए पहला दिन ए प्लस बी कितना हुआ 31 और ए प्लस सी कितना हो जाएगा 24, यानी एक दिन टोटल 2 दिन, 2 दिन में कितना काम हुआ देखिए, तो 2 दिन में 4 1 5 यानी 55 काम होगा। ठीक, लेकिन काम कितना करना है 220, तो देखिए कितना गुना है 4 गुना, तो इसमें भी 4 से गुना कर दीजिए, 4 दूना 8। आंसर। कह रहा विषम दिन ए बी की सहायता से सम ए सी की सहायता, टोटल काम हुआ 55, लेकिन है कितना 220, 4 गुना तो 4 दूना 8। देखिए 8 नंबर कहता है वेंकट ने एक पुराना स्कूटर खरीदा, इसकी मरम्मत पर क्रय मूल्य पर 10% के बराबर खर्च करता है। ठीक, और यदि उसके स्कूटर को इतना रुपये लाभ पर बेच दिया जाता है तो उसे 20% का लाभ होता है, तो उसका मरम्मत पर किया गया खर्च कह रहा है कितना होगा। जैसे कोई भी अगर स्कूटर 100 रुपया में खरीदा, ठीक, कह रहा आगे क्या कहता है बेकट ने एक पुराना स्कूटर खरीदा, उसके मरम्मत पर क्रय मूल्य के 10%, तो देखिए 100 का 10% खर्च हुआ। ठीक, तो कितना हो जाएगा 110। अब आगे क्या कहता है यदि स्कूटर को इतना रुपये लाभ पर बेचता है तो उसे 20% का लाभ होता है, 20% का लाभ होता है। तो देखिए 110 का 20% लाभ होता है। ठीक, टोटल कितना हो गया 22%। ठीक, अब 22% का वैल्यू कितना दिया हुआ है देखिए, तो 22% का वैल्यू कितना है 2200। तो कहता है उसे कितना खर्च हुआ, देखिए कितना गुना है 100 गुना है,
तो यानी 10%, 10% का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इसमें भी 100 से गुना कीजिएगा तो 1000 आंसर। कुछ नहीं किया, 10% मरम्मत पर खर्च हुआ 110, और कह रहा है 20% का लाभ हुआ, तब 20% का मान निकाल दिया, यानी 22% का वैल्यू दिया हुआ इतना, तो कह रहा है खर्च कितना होगा, तो 1000। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर कहता है इतना में प्रत्येक विषम में 2 घटाया जाए, प्रत्येक सम में 1 जोड़ा जाए। तो देखिए लिखिए, तो कितना हो गया, 8 3 2 5 2 7 6 9। कहता है प्रत्येक विषम में 2 घटाया जाए और प्रत्येक सम में 1 जोड़ा जाए। +1 +1 -2 +1 -2 +1 -2, ये हो गया 9 1 3 3 3 5 7 7। तो क्या कहता है, इस प्रकार बनी नई संख्या में 1 से अधिक अंक कितने बार आया। तो देखिए, एक तो 3, एक तो 7, यानी 2 हो जाएगा आंसर। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, राम की आयु 55 वर्ष है और सोम की आयु 25 वर्ष है। देखिए राम कितना कहता है, 55 वर्ष, और सोम की आयु कितना है, 25 वर्ष है। कह रहा है कितने वर्ष पहले राम सोम की आयु से 3 गुना हो जाएगा। अगर इसमें 10 घटाइए तो कितना हो गया, 45। ठीक, इसमें 10 घटाइए तो कितना हो गया, 15। तो देखिए 3 गुना हो जाता है, यानी 10 वर्ष हो जाएगा आंसर, 10 वर्ष पहले। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या कहता है, निम्नलिखित ग्राफ को दर्शाया गया लड़की और लड़का दिया हुआ है। क्या करा, भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान में उत्तीर्ण होने वाले लड़कियों की संख्या। तो लड़की का देख लीजिए कितना है, यानी गर्ल्स का कितना है, गर्ल्स के कह रहा है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। तो हो गया 135 अनुपात 195 अनुपात 165। तो देखिए अगर 5 बार में काटेंगे इसको, तो 5 × 10 और 7 35 से 5 5 × 15 9 5 45 5 5 × 15 5 15, फिर 3 से काटिए 9 × 27 4 × 39 11 × 33 आंसर। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, इतना 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 सेंटीमीटर बीमा वाले घनाभ को सभी तरफ से पेंट किया जाता है, तो पेंट किए जाने वाले क्षेत्रफल। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 × L गुने B जोड़ B गुने H जोड़ H गुने L, लंबाई गुने चौड़ाई जो चौड़ाई गुने ऊंचाई जो ऊंचाई गुने लंबाई। तो देखिए 2 × देखिए लंबाई कितना दिया हुआ है, लंबाई का रहा 18.5 गुने 12.5 प्लस हो गया 12.5 गुने 10 जोड़ 10 गुने 18.5 है। तो ये पॉइंट से पॉइंट साफ, पॉइंट से पॉइंट साफ। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, यानी 100 हो गया, 25 25 25 से 25 चक्का 100, और यहाँ से हो गया 4 चौक 16 6 चक 24 24 एक बचा 4 दूना 8 25 चक्का 100। चलिए 2 × देखिए 25 दूना 50 और 50 हो गया, और 6 25 का सुना बाकी 3 5 20 3 27 प्लस 125 प्लस 185। चलिए इसको जोड़ लीजिए 0.50 5 5 10 10 के सुनना बाकी 1 8 1 9 9 2 11 11 3 11 12 13 14 4 बाकी 1 1 1 2 2 1 3 2 5 इंटू 2 कर दीजिए 0 0 1
8 10 सॉरी 231 है। अच्छा 31 0 0 यहाँ हो जाएगा 231.2। थोड़ा सा हो गया मिस्टेक ऑपरेशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो प्रत्येक 14 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कह रहा है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। ठीक, तो √3/4 इंटू भुजा कितना दिया हुआ? 14 गुना 14 7 7 7 49 49√3 आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है दो संख्याओं का लघुत्तम महत्तम समावर्तक 7 है, लघुत्तम समावर्तक 434 है। पहली संख्या दिया हुआ है, दूसरी संख्या, तो इसका क्या होता है? फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। देखिए पहली संख्या कितना है? 14, दूसरी निकालना है और एलसीएम 434। एचसीएफ कितना दिया हुआ है? देखिए तो 7, तो 7 दूना 14, 2 से 217, यानी दूसरी संख्या 217। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है एक दुकानदार किसी वस्तु को 14% हानि पर बेचता है। अधिक विक्रय मूल्य में भी 100 रुपये की वृद्धि होती है तो उसे 6% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य देखिए कहता है 14% की हानि पर 100 रुपये की वृद्धि और 6% का लाभ होता है। तो देखिए 14% की हानि और 6% का लाभ, दोनों में अंतर कितना है? 15। दोनों में अंतर है 20% का, लेकिन यहाँ दिया हुआ कितना है? 100, तो 100% का मान निकाल लेंगे। कितना होगा? देखिए तो ये 5 गुना है, तो इसमें भी 5 से गुना कर दीजिए, यानी 500 आंसर। और दूसरा तरीका अगर सीपी 100 रुपया मान लिया, ठीक, 14% की हानि हुआ तो कितना हुआ? 84। ठीक, यदि उसे 6% का लाभ, तो 6% का लाभ कर रहा है तो कितना हो गया? 106। ये दोनों में देखिए अंतर कितना है? 20 का। कितना हो गया? 4। 14% हाँ सॉरी 86 हो गया। देखिए यहाँ 20 का, लेकिन दिया हुआ कितना है? 100 रुपया, तो 100% निकाल लीजिए यहाँ से, 500 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर। क्या कहता है? नीचे दी गई आकृति में एल और एम समांतर है, 2x + y का मान क्या होगा? देखिए दो रेखा है, ठीक, इसका मान देखिए कितना है? 60 डिग्री। ठीक, ये x है और ये y है, ठीक, और ये 105 डिग्री है। एल और एम तो कह रहा है 2x + y का मान क्या होगा? ठीक, तो देखिए जब ये 60 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा? ये 60 डिग्री है तो
जब ये 60 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। और दो एकांतर कोणों का मान 180 डिग्री, जब ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा 120। अच्छा यहाँ पर देखिए जब ये 105 है तो ये कितना हो जाएगा 75 डिग्री, क्योंकि दो एकांतर कोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री। तो कर दीजिए 2 इंटू 75 प्लस वाई बराबर 120 डिग्री, तो 75 दूना 150 प्लस 120 डिग्री बराबर 270 डिग्री आंसर। दो एकांतर कोणों का मान 180 डिग्री हमेशा याद रखिएगा। अगला देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। 17 नंबर का आता है इतना धनराशि इतना प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में मूलधन क्या होगा। तो देखिए एस आई बराबर क्या होता है पी आर टी बाय 100, ठीक। तो पी कितना है 75,000 बोले आर कितना है 7 दूना 14 15 बटे 2 इंटू 6 गुने 100, 2 शून्य 2 शून्य साफ हो गया, 2 तिया 6। अब देखिए 75 तिया 15 15 5 बाकी 7 किसे 22 इंटू 15 0 15 75 के 5 बाकी 7 15 30 37 के 7 बाकी 3 15 30 3 33। ये जो हो गया एस आई तो कह रहा है धन दोनों जोड़ दीजिएगा इसमें तो 33,750 प्लस 75 1 2 3 क्या हुआ 057 5 3 8 और 7 3 10, ठीक। ये नंबर धन यानी ये बराबर नहीं। अगला क्वेश्चन कर रहा है एक्स और वाई एक कार्य को 8 दिन में और 12 दिन में पूरा करते हैं। यदि एक एक दिन छोड़कर कार्य करता है जिसमें एक्स पहले दिन कार्य करता है तो दोनों ने उस कार्य को कितना दिन में पूरा किया। देखिए 18 नंबर क्या कहता है एक्स और वाई है, ठीक। ये कहता है ये 8 दिन में किया और ये 12 दिन में किया, तो दोनों का एलसीएम निकालिए कितना होगा। एलसीएम हो गया 24, ठीक। तो 8 इसका क्षमता कितना 8 24 और 12 दूना 24, ठीक। और क्या कहता है जिसमें पहला दिन एक्स किया यानी पहला दिन 3 काम होगा तो दूसरा दिन वाई करेगा। तो देखिए 2 दिन में कितना काम हो रहा है 5 काम हो रहा है, यानी टोटल 2 दिन में 5 काम, यानी 2 दिन में कितना काम होगा 5 काम। तो हमको कितना है कितना 24 काम। इसको अगर 4 से गुना करेंगे तो इसमें 4 5 20 काम और 4 दूना 8 है। अब बचा कितना 4 काम। तो पहला दिन कौन करेगा उसके बाद एक्स करेगा 3 काम, तो प्लस जब 3 काम हो जाएगा कौन करेगा एक्स करेगा। तो अब कितना काम बचेगा तो बचेगा 1 काम। अब 1 काम कौन करेगा वाई करेगा। 5 20 4 काम बचा, तो 3 काम यानी एक दिन एक्स किया तो यानी 9 काम हो गया। चलिए अब बचा 1 काम तो 9 पूर्णांक यानी देखिए यहाँ 20 काम हो गया बचा 4 काम, तो फिर करेगा एक्स करेगा 1 दिन, तो यानी 8 1 9 दिन हो गया बचा 1 काम। 1 काम तो कौन करेगा भाई 1/2। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों। एक व्यक्ति 3 घंटे में 80 किलोमीटर की यात्रा करते हैं, अगले वह आगे और 2 घंटा यात्रा करते हैं, तो टोटल 5 घंटा यात्रा किया। यदि पूरा यात्रा का उसके औसत 30 किलोमीटर प्रति घंटा है तो बाद में 2 घंटे में कितनी दूरी यात्रा किया। तो एवरेज स्पीड यानी एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है
यानी टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी बटे कुल समय। और कितना है इसका एवरेज स्पीड, देखिए 30 है, ठीक। और ये क्या कर रहा है, यानी 80 किलोमीटर यात्रा किया और कह रहा है 2 घंटे में और कुछ यात्रा किया। टोटल कितना टाइम है, 5। तो 30 बचे 150 बराबर 80 प्लस एक्स, तो एक्स बराबर कितना हो गया, 70 सर। अगला देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर रहा है कौन ए बी सी देखिए क्या कहता है, ए सी बी और डी, ठीक। कहता है कौन ए बी सी, कौन ए बी सी बराबर कौन ए बी डी, यानी कौन ए बी सी, यानी ये कौन बराबर ए बी डी, ए कौन और ए कौन बराबर है। और कहता है बी सी बराबर बी डी, यानी बी सी, ए और ए बराबर है। तो कह रहा त्रिभुज सी ए बी, त्रिभुज सी ए बी, तो बराबर क्या आ जाएगा, त्रिभुज डी ए बी, यानी ये कौन है, ये कौन आपस में बराबर, जब ये बराबर है ये बराबर है तो ये बराबर हो जाएगा, यानी त्रिभुज सी ए बी सर्वांग सम डी ए बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है अरुणा की एक बहन है जिसकी आयु अरुणा से 8 वर्ष कम है, ठीक। यदि अरुणा की बहन की आयु 18 वर्ष है तो अरुणा की आयु क्या होगा। देखिए अरुणा है उसका सिस्टर है, ठीक, और अरुणा की बहन की आयु 18 वर्ष है, ठीक। और कहता है उसका बहन जो है इससे कितना 8 वर्ष कम है, तो इसमें 8 जोड़ दीजिएगा, तो 18 प्लस 8 बराबर कितना हो गया, 26। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर कहता है 2 पर पावर x इंटू 4 पर पावर 12 गुने 8 पर पावर q बराबर 16 पर पावर 11 है। तो कहता है x का मान क्या है, तो 2 पर पावर x इंटू 2 पर पावर 12 दे सकते हैं इंटू 2 का q पर पावर 3 बराबर 2 पर पावर 4 पर पावर कितना 11। तो देखिए 2 इंटू यहाँ कितना हो जाएगा, यानी x प्लस 12 दूना 24 प्लस 3 तिया 9 और बराबर 2 पर पावर 11 तक 44। तो देखिए x प्लस देखिए 24 36 3 33 बराबर क्या है, ये कट जाएगा आपस में 44 हो जाएगा। x बराबर क्या होगा 44 माइनस 11, पावर जो हो गया आपस में गुना हो गया, ठीक। और सब पावर को एक साथ जोड़ दिया, उधर भी जोड़ दिया, LHS और RHS बराबर कर दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर। 23 नंबर कह रहा है 23 नंबर x बटे y का मान कितना है 3/2 दिया हुआ है। तो कह रहा है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर बटे x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो देखिए 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 तिया 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 बटे 9 माइनस 4 बराबर 13 बटे 5 हो गया आंसर। चलिए अगला 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा
का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस थीटा बटे ए। तो कहता है ए का मान क्या होगा, तो बटे ए। तो देखिए तब कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 बटे साइन थीटा और माइनस कोस थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस थीटा बटे ए। तो देखिए क्या होता है, तो इसका एलसीएम साइन साइन थीटा हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कोस कोस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर क्या होगा 1 माइनस कोस थीटा बटे ए हो जाएगा। तो यहाँ से स्क्वायर, तो यहाँ साफ हो गया। अब क्या कर रहा है, तो हो गया, यानी तो ए बराबर क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कोस थीटा। ठीक, तो इसका अगर परिमेयकरण कर देंगे तो 1 प्लस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा। तो यह क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए तो साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक, सॉरी यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 1 प्लस कोस थीटा और इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो कट गया, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा आंसर। यहाँ पर एलसीएम ले लिए, इसका साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हो गया, इसका भी स्क्वायर से एगो साफ हो गया, तो ये बराबर साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कोस थीटा, इसका परिमेयकरण कर दिया तो हो गया 1 प्लस कोस थीटा, यहाँ हो गया साइन स्क्वायर थीटा, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कट गया 1 प्लस कोस थीटा। पच्चीस नंबर क्वेश्चन कहता है शांति और कृति की वर्तमान आयु कितना है, 7:3 है। 5 वर्ष बाद शांति 40 वर्ष की हो जाएगी, तो 5 वर्ष बाद कृति की आयु क्या होगी। चलिए देखिए 25 नंबर क्वेश्चन कहता है शांति और कृति के आयु का अनुपात कितना है, 7:3 है। ठीक, 5 वर्ष बाद कहता है कृति शांति 40 वर्ष के हो जाएगी, तो 5 वर्ष बाद अगर वर्तमान में प्रेजेंट में, ठीक, 5 वर्ष बाद शांति जो है 40 वर्ष की हो जाएगी, तो वर्तमान में 5 घटाएंगे तो कितना हो गया 35, लेकिन यहाँ रेशियो में कितना दिया हुआ है 35, यानी कितना 5 गुना है, तो इसमें भी 5 से गुना करेंगे तो 15, यानी वर्तमान में कृति की आयु 15 वर्ष है, तो 5 साल बाद कर रहा है, तो 5 इसमें जोड़ दीजिए। चलिए अगला 26 नंबर। 26 नंबर में कहता है दिए गए वर्षों के दौरान कंपनी ए और बी, तो ए का देखिए हल्का है, बी डार्क है, 2015-16 में कमी, तो ए का देखिए 2015 में कमी कितना है, तो देखिए 5 रुपया से जो है दोस्तों ये हो गया 4 रुपया, तो कितना का कमी आएगा, यानी ये का है। ठीक, तो ये का कमी 1/5, 1/5 का मान कितना होता है, कितना परसेंट हो गया 20% आंसर, कुछ नहीं दिया हुआ। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखिए। लास्ट कहता है एक व्यक्ति 100 मिनट तक 20 मीटर प्रति मिनट की चाल से चल रही है और 50 मिनट तक 70 मिनट प्रति मीटर की चाल से चल रही है, तो औसत चाल, तो यानी एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस
बाय टोटल टाइम। चलिए पहला देखिए क्या कहता है, 100 मिनट 20 मिनट प्रति मिनट के, देखिए तो 100 गुने 20 प्लस कितना दिया होगा 50 गुने 70, और टोटल टाइम कितना लग रहा है, देखिए पहले 100 मिनट है, उसके बाद कितना 50 मिनट, यानी 100 प्लस 50 कर दिए। तो देखिए 2 पर 1 2 3 प्लस 7 5 35 बटे 150 हो गया 0055 बटे 150, 0 0 साफ हो गया। और 11 बच्चे यानी 11 बच्चे 55 अपन दिया 15 110 बटे 3। आज सेट 3 कंप्लीट हो गया है दोस्तों। पूरा वीडियो बारीकी से देखिए और एक एक क्वेश्चन देखिए आप, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि बहुत मेहनत लगता है दोस्तों इसको बनाने में। चलिए जय हिंद।